ये तो मेन्यू हो गया, चार और तीन ऑपरेशन हो गए, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, ट्रैवर्सल, दिस वन इज फॉर एग्जिट। यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द इनपुट ऑफ द चॉइस फ्रॉम द यूजर कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उस अकॉर्डिंग वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट केसेस। अगर वो केस चॉइस वन एंटर करता है तो वी विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। केस चॉइस टू इनपुट करता है तो वी विल परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, और केस थ्री एंटर करता है तो वी विल प्रिंट द स्टैक। अच्छा, वी हैव डिक्लेयर्ड हियर द वैल्यू चॉइस फॉर यूजर चॉइस आइटम, जो हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, पॉप करेंगे या पुश करेंगे उसके लिए। ये हमने एक एरे ले लिया फॉर द स्टैक, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया -1 से, ठीक है, कि इनिशियली स्टैक विल बी एम्प्टी एंड दिस इज अ टेम्पररी वेरिएबल फॉर इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, रूप रन करना है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये मेन्यू हुआ, हमने यहाँ चॉइसेस ले ली। अब इसमें इन द पुश ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करते हैं हम, या कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन होता है तो क्या करते हैं, वी विल चेक फॉर द ओवरफ्लो कंडीशन। और डिलीशन ऑपरेशन में क्या करते हैं, विल चेक फॉर द अंडरफ्लो कंडीशन। तो ओवरफ्लो कंडीशन स्टैक के केस में कब होगी, जब साइज फुल हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप, यू कैन टेक द वैल्यू मैक्स हियर, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज इट इज मैक्स, और इसकी हमने सपोज यहाँ पे मैंने दो चीजें और बताई थी आपको इसके अंदर, एक तो था फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द स्टैक, एक होता है लॉजिकल कैपेसिटी। फिजिकल कैपेसिटी क्या होती है, जितने एलिमेंट्स उसमें हैं, और सॉरी फिजिकल कैपेसिटी क्या होती है, टोटल साइज कितना है स्टैक का, और लॉजिकल कैपेसिटी क्या होती है, स्टैक में कितने ऑक्यूपाई कर रखे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी फिजिकल कैपेसिटी डिफाइन कर देते हैं। बाकी वैसे ये टर्म जो है ना, ये फिजिकल और लॉजिकल ये यूज में आएंगी डायनामिक एरे के केस में। हम डायनामिक एरे को यूज करके स्टैक को इंप्लीमेंट करें तो यहाँ हम स्टैटिक एरे ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज द साइज ऑफ द एरे इज हियर, सपोज इट इज 5 एलिमेंट आ सकते हैं इसके अंदर। मैं इसको ही मॉडिफाई कर देता हूँ, इट इज 5। तो मेमोरी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 to 4 जो स्टैंडर्ड है इसमें, ठीक है। तो स्टैक फुल कब होगा, व्हेन अप इक्वल मैक्स -1, ठीक है। देन अच्छा, अगर ऐसा है तो विल प्रिंट हियर प्रिंट एफ overflow, very good. So we print here \n overflow, और क्या करेंगे अगर ऐसा होता है तो, सिंगल स्टेटमेंट नहीं लेना हमको इसमें, एंड एक, ठीक है। अदरवाइज इट विल गो हियर, ये एल्स पार्ट में ले सकते हैं इसको, या फिर ऐसा करें, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ऑपरेशन को। अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या होगा, ये क्या स्विच से बाहर निकल जाएगा। विल टेक हियर एन एल्स एंड पुट लाइक दिस, एंड ठीक है। तो एल्स पार्ट में अगर ओवरफ्लो नहीं है तो जस्ट टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, और क्या करना है, जस्ट मूव द टॉप वेरिएबल इनटू, या तो टॉप प्लस प्लस लिख दो। तो हमने इसको ब्लैंक लोकेशन पे मूव किया, और स्टैक टॉप इक्वल आइटम ऑल में है, और ये हमने मैसेज प्रिंट कर दिया कि वो पर्टिकुलर आइटम स्टैक में हमने पुश कर दिया है, ठीक है। ओके, सेकेंड केस, यहाँ क्या चेक करेंगे, इफ टॉप इक्वल -1, ठीक है। अगर ऐसा है तो वेरी गुड, विल प्रिंट हियर प्रिंट एफ, जब भी कोडिंग करो ना तो फॉर्मेटिंग का थोड़ा ध्यान रखो उसमें, ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो।
ठीक है, underflow occurred. ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो विल गो इन द एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में क्या होगा, ये मैसेज तो लास्ट में प्रिंट होगा, मीन्स दे विल हैव हियर, पहले तो वैल्यू सेव कर लें वो वाली, आइटम इक्वल एट टॉप, ठीक है, और टॉप माइनस माइनस, और यहाँ मैसेज प्रिंट कर देते हैं दैट आइटम इज डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। क्लियर है ऑपरेशन ये? ओके, फॉर द ट्रैवर्सल ऑपरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड गो टू द जीरो। हमको पता है कि इसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, अब चाहो तो टॉप से बॉटम वे में इसको प्रिंट करो, या फिर जीरो से लेके टॉप तक प्रिंट करो, ठीक है, इट्स अप टू यू। ऊपर वहाँ मेंशन करना है कि टॉप एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। चलो मैम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसमें, इसको कर देते हैं स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और सर यस बेटा, logically we cannot traverse it वाई, because to see a value we need to pop it out, or we can peek. नो, अच्छा एक मिनट क्या बोल रहे हो, पीक क्या प्रोवाइड करेगा हमको? Peek can see the top value without पीक कैन, popping out. हाँ, without popping, peak can see the top value, but we are just here displaying all the elements of the stack. And what is the meaning of the traversal? We're We are going not for we are not popping any element from the stack. We are just printing all the elements of the stack here. So traversal, the process is like visit all the elements of that particular data structure. If we are having array, then we can simply move from 0th location to n minus 1 location. Yeah, if we are having linked list, then we can move from start to the last node, or in the stack, in the case of the stack, we can move from 0 to the top. Is it clear? Sir, what I'm asking is it logically possible, like if how we define stack, that we can only see the top element? How can we define the stack so that we can see the topmost element only? Like usually when we define stack, we say that we can see the top element only. We don't know what else is there. Yes, we don't know what is there. Okay, but suppose what we are implementing it using the array, then logically what are the total number of elements, or what is the range of the stack? That will be from the base location of the array to the top element. लिस्ट वाले केस में क्या होगा, लिस्ट में हमारे पास जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, तो लिस्ट में हम रैंडम अलोकेशन होता है मेमोरी का, तो वी कैन सिंपली, लिस्ट का केस अलग है, वो मैं बाद में बता दूंगा। स्टैक के केस में कैन नॉट बी से लाइक लॉजिकली द एलिमेंट्स इन द स्टैक आर फ्रॉम जीरो टू टॉप, हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? Yes, sir. ठीक है, तो लॉजिकल स्टैक कहाँ हुआ हमारा, एरे, वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट यूजिंग द एरे, तो एरे में कितने भी एलिमेंट्स हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट इन द केस ऑफ स्टैक द एलिमेंट विल बी फ्रॉम जीरो टू टॉप, बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट यूजिंग द एरे, तो एरे का जो बेस लोकेशन है वो जीरो है, ठीक है। Okay, sir. तो ये हो गया इसका ट्रैवर्सल ऑपरेशन, वी आर जस्ट प्रिंटिंग ईच एलिमेंट हियर। हाँ हाँ, सॉरी, ये चेंज होगा, तो इट विल बी आई प्लस प्लस। इस पर एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कहाँ पे? लगा हुआ। So we'll give you a choice. Initially we'll give choice, suppose 1,
It is for push operation. We will suppose entering here value 5. तो जब स्टैक की वैल्यू 5 एंटर हुई नहीं हुई इसमें, विल गो फॉर 3. अगर हमको केवल एक ही एलिमेंट देखना है, लाइक व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ द टॉप, then we can apply the peak operation. So peak operation is like that, it will not affect the elements of the array. ठीक है, जैसे देखो we are having some other data structure, we are having from implementing the heap sort, we are having max heap और min heap. तो मैक्स हीप और मिन हीप में दो ऑपरेशन होते हैं सेपरेटली, जैसे स्टैक में पुश और पीक ऑपरेशन है, ऐसे ही वहां पे दो ऑपरेशन है, एक्सट्रैक्ट मिन और दूसरा ऑपरेशन होता है उसके अंदर मैक्सिमम. तो जब एक्सट्रैक्ट मिन वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो एलिमेंट वहां से डिलीट भी हो जाता है, मिल भी जाता है हमको मिनिमम कौन सा है, पर हीप की पोजीशन चेंज हो जाती है. बट जस्ट वी आर अप्लाइंग देयर मैक्सिमम, तो क्या होगा उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो रिटर्न होती है. यहाँ पर क्या है, वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द व्हाट वी आर सेइंग पीक ऑपरेशन, सो ओनली द टॉप मोस्ट एलिमेंट विल बी रिटर्न, बट स्टैक में कोई चेंज नहीं होगा वो. ठीक है, तो हियर 5 इज इन द स्टैक. अब मैं इसमें रैंडमली वैल्यू पुट करता हूँ. अगेन वन ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, वैल्यू इज 6, अगेन 1, वैल्यू इज 7. कैपेसिटी क्या थी इसकी 5, हम 5 एलिमेंट पुश कर सकते हैं. अगेन इट इज 1, then 8, again it is 1, then 9, again it is 1. Can we do it? No, we cannot do it. So just check how many elements are there in the stack. कुछ गड़बड़ हुई इसके अंदर. 99999. एक मिनट. Every time it is printing the value 9 again and again. So there is a problem in the stack here. Anybody can tell me what is the error? Huh? Sir, maybe we have written top instead of 5. Yeah, we have written top. Sir, in the case 3, we have written top. Yes. It will be I here. तो टॉप होगा तो वो हर बार टॉप ही प्रिंट करेगा. Good. Overflow. Now the stack position is like this 5 6 7 8 9. ठीक है. अच्छा, आप अगर इसमें से हम एलिमेंट पॉप करते हैं तो देन 9 will be popped. So we can simply write it like, so 9 value has popped from the stack and the position of the stack is 5 6 7 8. तो ये तो बहुत सिंपल है, हम तो इसमें सिंपल इसको एरे को लेके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है.